हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, जो पाकिस्तानी हिंदू महाकुंभ मेले में गए थे, उनका ये मानना है कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, मिलके ज़रा पाकिस्तानी हिंदू जो इस वक्त महाकुंभ मेले में मौजूद है उनके टेक ज़रा सुनते हैं। आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टेशन से लेके यहाँ तक हमारा बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और जो सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं और बहुत खुशी हो गई है। पहले हम तो जी ये वो वीडियो थी जो हमने आपको दिखाई महाकुंभ मेले की। अगर हम पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करें तो इस वक्त बहुत खूबसूरत इमेज जो है वो पाकिस्तान का भारत में पोर्ट्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ वो भारत को थैंक्स भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत में किसी सनातनी का आना इस तरह है जैसे किसी सपने का सच हो जाना। और महाकुंभ की 3 नदियां गंगा, जमुना एंड सरस्वती में डुबकी लगाना ऐसे है जैसे उनका ये जीवन जो है पूर्ण हो गया है। इस जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया। मजीद पाकिस्तानी सनातनी जो है महाकुंभ मेले में जाना चाहते हैं, क्या भारत सरकार उनको बुलाएगी? और दोनों कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदू वहाँ रहना चाहते हैं, तो क्या मोदी सरकार उन्हें रहने की इजाजत देगी? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं राय। 45 करोड़ लोग यहाँ पे दुनिया भर से इकट्ठे होते हैं। 22 करोड़ तो हम हैं, मतलब 2 पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो वो सारी दुनिया के जो हिंदूज हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत शौकी मेरे लिए था। दूसरी मैं चीज़ देख रहा था कि जब हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे वीज़ा मिला है, गए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जिस तरह उनको बीजेपी की जो है गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का जेस्चर उनको ये ज़्यादा और इम्प्रेस करेगा। मतलब वो ये जाके वहाँ पे इतना अच्छा फील करेंगे, वहाँ पे अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। वो तो भाई पूरी दुनिया में आके बताएंगे। वो तो जब भी आएंगे वो कहेंगे हम इंडिया में गए, हमें तो इस तरह का जेस्चर मिला, हमें इस तरह का वेलकम मिला, इस तरह की जो फ्रीडम मिला। वो कह रही है तो सपना लग रहा है भाई। देखिए, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, जब वो वाला बंदा उसको कनेक्ट करता है, उसको परफॉर्म करता है, तो उसको कितनी खुशी मिलती है ना। कि इंडिया का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि पाकिस्तानियों को उन्होंने बुलाया है। हाँ। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उन्होंने जितना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, आप देखते हैं कि 45 करोड़ लोगों की उन्होंने जगह बनाई है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ट्वाइस कर दे। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इंडिया में है जी इस वक्त। वही मैं कह रहा हूँ कि 45 करोड़ डबल पाकिस्तान और फिर उनको मैनेज करना। और फिर आई थिंक 1000 बेड्स का उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। 100 बेड्स का था। हाँ, 100 बेड्स का। तो मतलब कहने का उन्होंने मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा एक कवर किया है उसको सारे को, कि एक मेला जब लग रहा है, ये नहीं है कि आवाम उधर एक दूसरे में लग रही है और कोई बीमार हो रहा है तो उसको पता ही नहीं कि लेके कहाँ जाना है। सारी एक बहुत अच्छी उन्होंने की है, मतलब इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कि 2 लाख करोड़ तक वो उससे निकालने का सोच रहे हैं। स्मार्ट बिजनेस। हाँ ना, स्मार्ट बिजनेस। और फिर मेरा ख्याल ये कुंभ का मेला है, इसको कह लें कि महाकुंभ है। 144 सालों के बाद आ रहा है इनका। तो ये सारी चीजें मतलब एक उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इससे हम निकाल किस तरह सकते हैं। स्मार्ट बिजनेस अगर कहें तो वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बिल्कुल स्मार्ट बिजनेस को जी प्रमोट भी किया। सिक्योरिटी की बात है, 37,000 पुलिस वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की बात है, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स है। पाकिस्तानी हिंदू जो कि समझ ले कि आप इंडिया में है और वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारे कितने प्राउड की बात है कि पाकिस्तानी हिंदू हमें इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। वरना अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी यूथ के इंटरनेशनल कारनामे कुछ अच्छे नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया को भी प्रेस करे। दोनों कौमों के बीच कनेक्टिविटी मोहब्बत पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क ऑलरेडी वैसे तो बैक द डोर कभी कभी कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सिख खाते हैं वहाँ से, ठीक है, इधर सिख खाते हैं, हम भी उनको एक किस्म का पूरी देते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस चीज़ को, इस मेले से कम इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि यार कुछ इस तरह के हम जो एक दूसरे की हैं इवेंट्स होते हैं, मतलब दूसरों के मुल्कों में जाके, जैसे हमारे मुसलमान भी इधर से अजमेर शरीफ और दूसरी जगहों पे जा रहे होते हैं, ठीक है, ये होते हैं छोटे लेवल पे। हमें चाहिए इसको प्रमोट करें, वो इधर आए, वो हमारा कल्चर देखें, हम उधर जाएं, उनका कल्चर देखें। और जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान में एक किस्म की कह लो नफरतें हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो मीडिया है दोनों का, वो मेन मीडिया जो है इसको ज़्यादा उठा रहा होता है नफरतों को। और हमें चाहिए कि एक प्यार वाली चीज़ में लेके जाएं, उस चीज़ को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है हमें चाहिए उसके ऊपर बोलें ताकि और लोग इससे इंस्पायर हों। पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर जाके पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। भारत को जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लैंड है, उस स्पिरिचुअल लैंड को प्रेस कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को प्रेस कर रहे हैं। और ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कल्चर कनेक्टिविटी है, या मोदी साहब की बात करें, उन्होंने इंडिया का कल्चर इतना बूस्ट कर दिया है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सनातनी हो, पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, हर कोई कुंभ मेले में पहुंचना चाहता है। और आप देखिए कि यहाँ पे हजारों हिंदूज हैं जो कि कुंभ मेले में जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 68 ही क्यों हमारा टूरिज्म बूस्ट नहीं हो रहा?
बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है ना वो फैक्टर उठाया। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ हुई है। अच्छा। अब मैं पढ़ा हूँ क्रिश्चियन कॉलेज में, एफसी कॉलेज में। वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और जो चाइनीज़ भी हैं, बुद्ध मत भी, सारे। वहाँ पे मुझे ना रिलीजियस चीज़ों को ना समझने में बड़ा ईजी हुआ। अब मेरे रूम के साथ ही एक रूम है जिसका नाम था प्रेम प्रकाश, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। अब उससे मेरी कभी कभी डिस्कशन होती थी तो वो ये चीज़ कहता था कि यार ये दुनिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे भी ये क्यों है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो ये एक दूसरे का दोस्त नहीं बन सकता, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकता, एक दूसरे के साथ घूम नहीं फिर सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और फिर उस सवाल से एक जवाब निकला। उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी इंडिया जाऊँ, मैं इंडिया में जाऊँ, वहाँ पे विजिट करूँ, जितने भी हमारे मंदिर हैं। ये आप कुंभ मेले की बात करें, उसने भी ये कहा था, जैसे कुंभ मेले का वर्ड है मुझे याद आ गया वो सारा। तो उसकी ये ख्वाहिश थी। तो अंदाज़ा लगाओ कि हर हिंदू की ख्वाहिश होगी जो पाकिस्तान में रहता है। अगर इतने कम वीज़ा मिले हैं तो एक स्टार्ट है। अगली दफ़ा जो मैं देखूंगा जिस तरह वो दुनिया में आगे इंटरव्यूज़ देंगे, बताएंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को, तो इंडिया का और पॉजिटिव चेहरा निखर के आएगा आगे। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज़ की अवाम एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आएगी। एक दूसरे की रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आना जाना क्या करता है, ब्रदरहुड बढ़ाता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या बुद्ध हैं तो इंसान ना, सबसे पहले ह्यूमैनिटी होती है। यहाँ पे भी सनातन धर्म से लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हिंदू जो है विजिट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सरकार को भी कुछ ऐसा इतना बड़ा मेला तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का पहला मेला होता है, इतनी बड़ी गैदरिंग को, सबसे बड़ी वुमेन गैदरिंग। लेकिन अगर छोटे मोटे ऐसे मेले सनातन धर्म को लेकर अगर हम अपने पाकिस्तान में रखवाना शुरू कर दें और इंडिया की एम्बेसी को बोले कि आप यहाँ पर टूरिस्ट लेके आओ, तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक हमारे पर टेररिज्म का टैग है कि इकोनॉमी नहीं अच्छी और बहुत सी चीजों में हम उलझ के रह गए, हमें बड़ा बूस्ट मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं इस तरह बढ़े? दिल जीत लिया आपकी इस बात ने कि मतलब कि जो हमारे पास हिंदूज हैं उनके लिए एक फेस्टिवल रखा जाए, उसको देखने के लिए इंडिया से आए, दुबई से आए, टूरिज्म बढ़े। यार मतलब मेरे दिल की बात आपने कर दी है। इससे क्या है, क्या होगा? देखो मैं खुश हुआ हूँ ना। अब देखो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये क्या है? ये इंसान है। जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये जो आपने बात की ना फेस्टिवल होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ कि ये होना चाहिए। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इंडिया ने हमें जी बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम किया है, तो वेलकम तो दिल वालों को किया जाता है, दोस्तों को किया जाता है, दुश्मनों को कोई वेलकम थोड़ी ना करता है। तो वो जो एक सो कॉल्ड दुश्मनी है कहीं ना कहीं वो भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल ऑलरेडी दुश्मनी इतनी है नहीं। जिस तरह वो हमारे नदीम भाई थे जो वो जैवलिन थ्रो किया था, उनका भी आप देखेंगे, उनकी वालदा से पूछा गया कि वो जो एक इंडियन लड़का उनसे मतलब नीचे आया है तो आपके उसके बारे में क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो मेरा बेटा है। हाँ। वो भी मेरा बेटा है। और इंडियन जो था बॉय, उसकी वालदा से पूछा गया कि आपके लड़के से एक पाकिस्तानी ऊपर चला गया, उन्होंने कहा वो भी मेरा बेटा है। हाँ, ठीक है, अच्छा मैसेज है, हाँ। कितना अच्छा तो मैसेज अगर है। हम देखें कि अवाम तो दोनों साइड्स की प्यार मोहब्बत बांटना चाहती है, सिर्फ जो ऊपर हमारा सोशल मीडिया है या दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये यार एक किस्म का ना हम स्टॉक रखें। ठीक है, अगर टूरिज्म को बढ़ा दिया जाए, जैसे ये 68 की बजाय 68,000 सनातनी अगर जाते हैं बस से भर भर के, पूरा जैसे कहते हैं ना अब एक हजूम जाता है पूरी दुनिया से। भूटान के जो है किंग भी आए हैं। इंडिया ने अपने कल्चर को वर्ल्ड वाइड फेमस किया। महाकुंभ मैंने खुद पहली दफा सुना, क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट है, दुनिया का पहला और आखिरी मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर सोचें एक मिनट के लिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22-23 करोड़ है, इसको मैं डबल कर दूं, 45 करोड़ लोग एट अ टाइम रोड पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? ओहो, ये वाकई ही एक, मैं कहता हूँ मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है कि आप पूरे पाकिस्तान के, हमारा इधर इस्लामाबाद में कुछ चंद लाख लोग जाते हैं और पूरा मीडिया पूरा पाकिस्तान में आ जाता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक किस्म की, मैं कहूँगा कि अचीवमेंट भी है कि इतने बड़े इवेंट को वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको पूरा मैनेज कर रहे हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। तो विजिट वीजा या फिर आप कह लें कि वर्किंग वीजा हो, स्टडी वीजा हो, दोनों कंट्रीज के बीच आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? हमें भी अपना कल्चर बूस्ट करना चाहिए और इंडियंस को वेलकम करना चाहिए। आए पाकिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, हमारे पास कितना रिच कल्चर है। हाँ, मेरे ख्याल से हम दोनों को एक दूसरे को, अगर वीजा स्टार्ट इसी तरह होता है जिस तरह से अभी आप कुंभ के मेले की बात कर रहे हैं, स्टार्ट इसी तरह छोटा सा स्पार्क होता है, उसके बाद इधर आएंगे वो आगे बताएंगे नहीं यार इंडियंस तो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से हमें मीडिया के थ्रू बताया जाता है कि इंडियंस बहुत बुरे हैं, ठीक है, और उनके मीडिया के थ्रू उनको बताया जाता है कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे हैं और इंडियंस भी अच्छे हैं। पब्लिक दोनों अच्छी है, दोनों चाहते हैं कि यार हम मिलें, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का स्पार्क होता है उसके बाद हमें चाहिए कि उनको और मुख्तलिफ जो इनके इवेंट्स है, इधर मेरा ख्याल पाकिस्तान में भी काफी मंदिर हैं, जिनको सिंध में बहुत सारे मंदिर हैं, बलूचिस्तान में है, हाँ ना, तो उसको हमें चाहिए कि उन सब चीजों को लेके आए, मतलब उनको क्या लें कि प्रेजेंट करें और हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हाँ ना, हमें भी एक बिजनेस माइंड से खेलना चाहिए। बिजनेस माइंडेड बनेंगे तो हम उनको कहेंगे कि भाई इस तरह है, हम इस तरह की चीजें मतलब आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह हमने वो सिखों का बनाया था एक वो करतारपुर वाला, तो वो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उनको कहा भैया इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सनातन धर्म, कि यहाँ का टूरिज्म सनातन वाला जो है उसको हम बूस्ट करें और ज्यादा पाकिस्तानी सनातनी हो, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो,
वो पाकिस्तान में आके टूरिज्म को भी इंजॉय करें, अपने सनातनी जो है उनका एक कल्चर है, जो उनके जो कहते हैं ना मजहब के अंदर, धर्म के अंदर जो चीज़ें उनको परफॉर्म करें। हाँ ना, मेरा ख्याल है बस ने हमने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और दूसरों के सेंटिमेंट्स को भी देखना है। एग्री, वो किस तरह सोचते हैं और हमें उस चीज़ से किस तरह से हम कुछ निकाल सकते हैं या उनको अपना कल्चर दिखा सकते हैं। सपोज हम अगर उनके कल्चर के जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लेके ऊपर चलते हैं, तो इसको या मतलब ये है कि एक तो हम उनको लेके आ रहे हैं इधर पाकिस्तान में, ठीक है, अपना कल्चर दिखा रहे हैं, वो इधर आगे कुछ ना कुछ जाहिर बातें आएंगे तो कुछ ना कुछ वो करेंगे ही इन्वेस्ट, मतलब कुछ खर्चेंगे ना। आपके पास उनके जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उसके पैसे आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मीडिया फेम मिलेगा। हाँ ना, मीडिया फेम फिर एक जो है एक किस्म की हमारी बंदिश बनी हुई है कि भाई दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ है। जब वो हमारी आवाम से आके उनकी आवाम मिलेगी तो वो कहेंगे यार हमें क्यों झूठ बेच रहे हो। मतलब पिछले 75 सालों से हमें झूठ ही बेचा जा रहा है कि भाई ये आपका दुश्मन है, ये दुश्मन है, आपको देखते ही गोली मार देंगे। जब आएंगे देखेंगे कि भाई ये तो इतने अच्छे लोग हैं, मतलब दिल के अच्छे हैं सभी। मेरा ख्याल उधर भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे तरफ भी मतलब अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ काली बेड़े हर माशरे में होती है। ये हमें याद रखना चाहिए, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पे आपको नजर आएंगी कि एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम इस तरह की टसल में हिंदू मुस्लिम करा के लोगों के बीच नफरतें लेकिन वो कुछ काली बेड़े हैं, हमें चाहिए कि उनको खुद से कोशिश करेंगे उनका मुंह बंद ही रखें। भाई हम अच्छे लोग हैं, दूसरे अच्छे लोग हैं, हम मतलब पिछले कितने हजार सालों से इकट्ठे रहे हैं। ये पिछले 75 सालों में हम अगर अलग हुए हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारा वो जो एक बैक पे हमारी एक अटैचमेंट थी वो सारी हमने खत्म कर दी है। मतलब अगर हम पाकिस्तान को कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, किस तरह आप पाकिस्तानी, आप एलियंस हैं जो हवा से आ गए, ठीक है। 1947 से पहले हाँ, 1900 जब भी किसी मुल्क की बात होती है तो बात होती है कि आपका बैक क्या है। आपके बारे में पूछेंगे आपका दादा परदादा कौन थे वो, उसके बाद ही आपकी एग्जिस्टेंस है ना। अगर पाकिस्तान की हम कहते हैं इंडिया है ही नहीं तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस भी नहीं है। ये बड़ी बात बोल दी है। तो दोनों रियलिटी है, दुश्मनी खत्म करके दोस्ती की तरफ आना चाहिए और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा टूरिज्म। सेम लाइक जैसे महाकुंभ में पाकिस्तानी पहुंच गए और मीडिया टेक देते वो कह रहे हैं कि भाई शुक्रिया दोनों सरकारों का कि आज हम यहाँ पे ये होता है ना, जिस तरह इंडिया में मुस्लिम्स के लिए ईद होती है ना, ऐसे ही उनके लिए शब बरात होती है ना, शब मिराज होती है ना। तो जब इंडिया में मुस्लिम्स के लिए सारा कुछ होता है और वो अपने फेस्टिवल मुहर्रम आता है, रमज़ान आता है, सारे करते हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदूज भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे वो भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके लिए भी वो फेस्टिवल यहाँ पे अरेंज किए जाएं। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, जो एक टूरिज्म का टैग लगता है वो हट जाएगा, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन ये चीज़ नहीं करेंगे, मुझे पता है ये चीज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते हैं कि इंडिया से कोई आए या बाहर की कंट्री से आए, हम लोग तो बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, जो हमारी अवाम है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करती है। हर जगह पे आपको जो है नेगेटिव माइंड मिलेंगे, लेकिन वो चंद हैं। हम जैसे जो मतलब अगर 80% हैं पॉजिटिव माइंड वाले तो बदल सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट्स नहीं चाहती होती, अवाम चाहती है पाकिस्तानी मेहमान नवाज है। मैं खुद कई दफ़ा सिख हिंदूज़ को मिला हूँ, तो जब मुझे पता चलता है ये इंडिया से आए हैं या कहीं से आए हैं तो मैं उनके गले लगता हूँ। मेरे खुद के दोस्त हिंदूज़ हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो मेरी एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर हर पाकिस्तानी के पास एजुकेशन आएगी तो ये जो रिलीजियस डिफरेंस है ना, ये एक नफरत है, जो एक अंदर आग है कि इसको मार दो, इसको काट दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, वो खत्म होगी किसके थ्रू? एजुकेशन, ब्रदरहुड, रिलीजियस एक्टिविटीज़, फेस्टिवल्स, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की कंट्रीज में आना, इससे सारी चीज़ें